नमस्कार, आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। बघूयात आजच्या ठळक घडामोडी। प्रख्यात लेखक अमित त्रिपाठी यांच्या वॉर ऑफ लंका म्हणजेच लंकेचे युद्ध या पुस्तकाचे प्रकाशन राजकीय विश्लेषक तहसीन पूनावाला यांच्या हस्ते पुण्यातील औंध येथील क्रॉसवर्ल्ड येथे नुकतेच करण्यात आले। अमित त्रिपाठी यांच्या रामचंद्र पुस्तक मालिकेतील हे चौथे पुस्तक आहे। पुस्तक प्रकाशनानंतर राजकीय विश्लेषक तहसीन पूनावाला यांनी लेखक अमित त्रिपाठी यांची प्रकट मुलाखत घेऊन संवाद साधला। देखिए, हाँ, बॉयकॉट कभी कभार होता है, लेकिन मेरे किताबों के साथ तो कभी नहीं हुआ है। शिव जी की कृपा से 60 लाख कॉपियाँ बिक चुकी हैं। बच्चे भी बहुत को पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट शिव जी की कृपा से मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभार हो जाता है, लेकिन आई थिंक कि जब तक आर्टिस्ट खुद या लेखक खुद कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करता है तो कुछ नहीं आता है। और मैं तो 12 साल से पुस्तकें लिख रहा हूँ, कभी भी आपने मेरे साथ कुछ कंट्रोवर्सी सुनी? आपने कंट्रोवर्सी किए? मैंने कभी किया नहीं है तो होता नहीं। आप किताब की वजह से बहुत पॉपुलर हुए हैं। अभी आगे जाके बड़े स्क्रीन पे रामायण महाभारत लाएंगे या ऐसा कुछ है आपका दिमाग में? हाँ, नहीं, दिमाग में तो है पक्का। शिव जी की कृपा रही तो जरूर करेंगे। मेरी एक पुस्तक है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, जिसे मैं खुद ही निर्माण कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, मेरी कंपनी है मॉडल स्टूडियोज मुंबई में, हमने वो शुरू की है और वाईकॉम स्टूडियो पार्टनर के रूप में उभर के आई है, हमने साइन ऑन किया है। तो वो सबसे पहली चित्रपट होगी मेरे पुस्तकों के आधार पर। अभी करेंगे आगे। अभी देखिए अमीश बना रहे उनकी सीरीज, अब मैं उसमें काम करूँगा। अब ये डन हो गया है, तो इसमें मैं काम करूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और अरे पॉलिटिक्स बुक के ऊपर आपने बुक पढ़ा है सभी? हाँ, बुक मैंने शुरू किया पढ़ने। मुझे एक्चुअली कल ही किताब मिली तो मैंने शुरू कर दिया, बट जब से मैंने शुरू किया मैं आज पूरा टाइम फ्लाइट पर पढ़ रहा था, यहाँ पर आते वक्त पढ़ रहा था। इट इज़ अ फैंटास्टिक बुक और मेरी ये राय है कि आप सबको खरीद कर इसे पढ़ना चाहिए। और लंका आप किस तरह देखते हैं? आपकी लंका देखिए, जैसा अमीश ने उसको डिस्क्राइब किया था, एक सोने की नगरी थी। उसका जो राजा था एक बहुत विद्वान राजा था, बहुत स्ट्रांग राजा था, लेकिन वो अथॉरिटेरियन था। हमें रावण की तरह नहीं, भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम हमें सिखाते कि सब कुछ साथ में लेकर कैसा चलना चाहिए। तो अगर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तो अयोध्या से लेनी चाहिए। लंका में सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था, और अयोध्या आखिर में जीत अयोध्या की हुई। तो हमें अयोध्या पर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल भगवान राम की तरह भगवान होना चाहिए, राजा होना चाहिए। राजा, ठीक है। कितने दिन लगे ये पुस्तक लिखने में? मुझे करीब डेढ़ से 2 साल लगे। सर, इंडिया में तो ये पुस्तक चलेगी, बाहर के देशों में कैसी डिमांड है? नहीं, फॉर्चुनेटली अच्छी चली है। मेरी पुस्तकों का 20 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो 11 तो भारतीय भाषाएं हैं, लेकिन विदेशी भाषाएं भी हैं, जैसे पोर्टुगीज, टर्किश, फ्रेंच, चेक भाषा इंडोनेशिया और सब में बिकी है। अच्छी बिकी है। हिंदी? अरे भारतीय भाषा 11 भाषा, उसमें तो हिंदी होगी ना। माय नेम इज सृष्टि, मैं नागपुर से हूँ। मैं आमिश को शिवा ट्रिलॉजी, जब उनकी पहली बुक आई थी तब से फॉलो करती हूँ। आई एम अ ह्यूज फैन। उनका हर बुक जो नया आता है वो तुरंत, ये 5 साल से वेट कर रहे हैं हम। फाइनली द बुक इज़ आउट और वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी थोड़ी देर में जाके बुक साइनिंग करवाएंगे हम उनसे। वो बहुत ही एक अनकन्वेंशनल से ऑथर है हमारे देश के, और उन्होंने पूरे यूथ का भगवान की तरफ नज़रिया चेंज कर दिया है। आज के यूथ का भगवान को देखने का नज़रिया, या स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हो, वो चीज़ को समझने का नज़रिया बदल दिया है। मेरा नाम ऐश्वर्या है एंड मैं भी नागपुर से ही हूँ। अभी पुणे में मैं और मेरी फ्रेंड दोनों काम के लिए हम लोग पुणे में हैं। एंड अमीश की एग्जैक्टली जो फर्स्ट बुक आई थी जो शिवा ट्रिलॉजी है, एंड उससे हम लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने भगवान को एक नए तरीके से लोगों के सामने रखा है कि मतलब वो हमारे जैसे ही हैं, हम आप जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही काम करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी में जो अच्छे काम करते हैं या कुछ ऐसे
निर्णय लेते हैं जिस वजह से वो एक ऐसा ओहदा पा लेते हैं कि वो भगवान जैसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने माइथोलॉजी को यंग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है, जो बहुत अच्छा है। जो अभी हम लोग जो सेकंड सीरीज़ है इनका रामायण पे बेस्ड, तो अभी हम राम जी, सीता जी, इन लोगों के बारे में एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सीता जी को एक वाइफ की तरह देखा, बट इनकी बुक्स में हम लोगों ने एक वॉरियर की तरह देखा, जो एक मतलब उन्होंने वॉर भी देखा है और फिर एक पत्नी होने के लिए भी उन्होंने क्या चेंजेस करने चाहिए वो सब कुछ किया। तो अच्छा लगता है उनके बारे में पढ़ना।